बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। खेलों का आलमी मेला टोक्यो ओलंपिक्स की सूरत में जापान के शहर टोक्यो में जारी है। गुज़िश्ता बरस ये ओलंपिक गेम्स होना थे, लेकिन कोविड की वजह से एक साल के लिए मुलतवी किए गए और अब ये ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं। पाकिस्तान का जो दस्ता है, जिसमें कि 10 एथलीट हैं और 14 ऑफिशल्स हैं, वो हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का एक खेल कि जो पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया। 3 गोल्ड मेडल हमने ओलंपिक्स में जीते। 1960 का रोम ओलंपिक्स, 1968 का मैक्सिको ओलंपिक्स और 1984 का लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। इन 3 ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने हॉकी में गोल्ड मेडल लिए, लेकिन गुज़िश्ता 2 ओलंपिक गेम से पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले रही। 2016 का रियो डी जनेरो ओलंपिक्स और ये 2020 का जो अब 21 में हो रहा है टोक्यो ओलंपिक्स। ओलंपिक गेम्स में पाकिस्तान की कारकर्दगी क्यों जवाल की तरफ गामजन है? पाकिस्तान में खेलों को किसकी नज़र लग गई है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जिन पर हम बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पाकिस्तान के लिए आखिरी मरतबा जो पाकिस्तान ने 84 का लॉस एंजलिस ओलंपिक्स जीता, पाकिस्तान के लिए कारनामा सरअंजाम देने वाले मारूफ हॉकी ओलंपियन, लेजेंडरी हॉकी ओलंपियन हसन सरदार हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम हसन सरदार से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको ओलंपिक्स के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो हसन सरदार से कुछ यादें, कुछ बातें 1984 के ओलंपिक्स गेम की शेयर करेंगे और इनसे पूछेंगे कि तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, क्यों पाकिस्तानी टीम जो है अब 19वें नंबर पर आ गई है। इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स अपने इख्तिताम की तरफ गामजन है और ओलंपिक्स गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन रही। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के 10 एथलीट्स और 12 ऑफिशियल्स, जिनमें से कुछ को सपोर्ट स्टाफ का नाम दिया गया, जॉय ट्रिप्स पर टोक्यो गए, लेकिन खिलाड़ियों की कारकर्दगी सिफर रही, सिवाय वेट लिफ्टर तलहा तालिब के, जिन्होंने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और इब्तदाई 5 पोजीशंस में आए, लेकिन वो तमगा जीतने में नाकाम रहे। आज पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जियोलिन थ्रो में भारतीय जियोलिन थ्रो का मुकाबला किया, लेकिन अरशद नदीम तमगा न जीत सके। पाकिस्तान ने ज्यादातर तमगे हॉकी में हासिल किए हैं, जिनमें पाकिस्तान ने 3 तलाई तमगे, 3 चांदी के तमगे और 2 कांसी के तमगे जीते हैं। लेकिन पाकिस्तान हॉकी टीम की कारकर्दगी गुज़िश्ता चंद बरस से बड़ी मायूस कुन रही है। पाकिस्तान 2016 के रियो डी जनेरो ओलंपिक्स में भी हिस्सा नहीं ले सका, जबकि इस साल भी यानी 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स जो 2021 में हो रहे हैं, उनमें भी पाकिस्तान हॉकी टीम हिस्सा लेने से महरूम रही। पाकिस्तान के बरक्स भारत की ओलंपिक गेम्स में कारकर्दगी हॉकी टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी रही। भारतीय हॉकी टीम 41 साल के तवील अरसे के बाद ओलंपिक में कोई तमगा जीतने में कामयाब हुई। इसने मर्दों के मुकाबले में कांसी का तमगा जीता, जबकि बेल्जियम की टीम जो पहले ही हॉकी की आलमी चैंपियन है, वर्ल्ड कप जीत चुकी है, वो ओलंपिक गेम्स में भी तलाई तमगा जीतने में कामयाब हुई। बेल्जियम ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, जबकि खवातीन हॉकी मुकाबलों में भी भारतीय खवातीन की कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही। उन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन बरतानिया की खवातीन हॉकी टीम के हाथों उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर तमगों की फहरिस्त में उम्दा कारकर्दगी पेश करने वाले मुमालिक पर नजर डाली जाए तो चीन पहले, अमेरिका दूसरे और जापान तीसरे नंबर पर है, जबकि बरतानिया तमगे हासिल करने वाले मुमालिक में चौथे नंबर पर और रिपब्लिक ऑफ कोरिया 5वें नंबर पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया छठे और जर्मनी 7वें नंबर पर है। पाकिस्तान की मायूस कुन कारकर्दगी को देखते हुए खेलों के हलके पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर आरिफ हसन की तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं, जो गुज़िश्ता 17 बरस से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर हैं और पाकिस्तानी एथलीट्स की कारकर्दगी सिफर है। अब देखते हैं कि इसका नोटिस लिया जाता है या नहीं। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। हसन सरदार से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। हसन भाई, 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स का नाम आएगा, आपका नाम ज़रूर आएगा, लेकिन अब गुज़िश्ता 2 ओलंपिक गेम से हमारी हॉकी टीम ही नहीं जा रही। क्या समझते हैं, बुनियादी वजह इसकी आप क्या समझते हैं? इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ज़ाहिर है, पहले तो एज ए नेशन हमें जो है वो बड़ा ये एक नेशनल गेम है हमारी, और नेशनल गेम कहना और फिर उसमें ओलंपिक्स में या वर्ल्ड कप में इस तरह क्वालिफाई नहीं करना, ख़ासतौर से ओलंपिक्स में, वो हमारे लिए एक बड़ा, ये पूरी नेशन के लिए एक बड़ा सवालिया निशान भी है और डिस्करेज भी सारी कौम हो जाती है इस चीज़ से। इसमें सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो टीम का सिलेक्शन है, जो टैलेंट है, सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन जो टैलेंट है नहीं आ रहा ना, वो नहीं आ रहा। हालांकि टैलेंट है, मेरा ईमान है कि हमारा, ऐसा नहीं हो सकता कि 90s तक तो टैलेंट रहा है पाकिस्तान में और 90s के बाद टैलेंट ख़त्म हो गया, अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई।
ठीक है। उस बच्चे की एक तो ये कि स्पोर्ट्स खत्म हो गया, नौकरियां नहीं मिल रही, जॉब्स नहीं मिल रही, एडमिशंस नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज जैसे मैं इटसन में स्पोर्ट बेसिस पे आया, यहाँ पे जितने डीजे कॉलेज और आदम जी कॉलेज, एनएडी यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी, ये सब स्पोर्ट्स बेसिस पे। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जी, वो सब स्पोर्ट बेसिस पे एक कोटा होता था, और पाकिस्तान के वो सब उन लोगों को जो कि एडमिशन ऐसा नहीं होता गवर्नमेंट कॉलेज में, कोई ऐसा तनवीर डार भी वहाँ था और खालिद महमूद भी वहाँ था, और वो हॉकी प्लेयर्स और वो क्रिकेट प्लेयर्स माजिद खान, तो ये वो लोग हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में जिन्होंने एडमिशन दिया था। तो वो इसका मतलब है कि जायज़ एडमिशन दे रहे थे, कोई कोटा गलत नहीं इस्तेमाल हो रहा था। खत्म हो गया बाद में, वो एक ख़त्म हो गया सिलसिला, जहाँ से डिस्करेजमेंट शुरू हुई स्पोर्ट्समैन की। उसके बाद फिर जॉब्स नहीं मिल रही, फिर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। सबसे बड़ी बात, अगर आप फैसिलिटीज़ ले लें और वो टैलेंट नज़र आ जाए, फिर उतने टैलेंट को कम से कम चलें आप उसको प्लेटफॉर्म एक मिल जाए तो उसको अनर्थ करके और ले आए। लेकिन फेडरेशन तो फंड्स का रोना रोती कि हमें फंड्स नहीं मिल रहे। फेडरेशन का काम मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त भी नहीं होता था जब हम खेलते थे हॉकी। फेडरेशन ने कभी ये काम नहीं किया फंड्स का, ये टैलेंट का। ये टैलेंट जो है ये तो स्कूलों से आता था। स्कूलों में अब हॉकी ख़त्म हो गई है, स्कूल छोटे छोटे स्कूल्स हो गए हैं। पहले मुझे याद है कि हमें अभी पब्लिक में था तो हम फाइनल सेमीफाइनल खेलते थे पीले स्कूलों से, हम गवर्नमेंट स्कूलों से खेलते थे और बड़ा टफ टाइम देते थे वो। तो मैं ये कहता था अपने कोच को कि सर हम, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं था, हम सोचते थे कि पब्लिक स्कूल ही खेल रहे हैं, उस ज़माने में भी ये ध्यान में था। तो मैं कहता था कि जी ये कहाँ से खेलने आ रहे हैं नाज़िमाबाद नंबर 1 के गवर्नमेंट कॉलेज के, और हमें इतना टफ टाइम दे रहे हैं, बड़ी मुश्किल से इनको जीतते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा जिस तरह तुम यहाँ कर रहे हो ना, इनके भी वहाँ प्रैक्टिस डेली हो रही है। अच्छा। इनका अपना ग्राउंड भले नहीं है लेकिन इनके स्कूल के बिल्कुल पीछे एक ग्राउंड है, तो मैं कभी लेके चलूंगा। तो कहते हैं मैंने देखा हुआ, तो ये मुझे वही साहब हमारे होते थे कोच हबीब स्कूल के, उन्होंने मुझे ये बात बताई। तो फिर मेरे ध्यान में होता था कि नहीं यार ये तो फैसिलिटीज़ हर जगह हैं। फिर हम जब स्कूल से निकले अपने कॉलेज में गए उस वक्त भी फिर हमें पता लगा कि नहीं जी तो कॉलेज में कोटा भी हो रहा है, एडमिशन भी मिल रहे हैं, और जितने भी जो ग्राउंड्स हैं गरीब बच्चों के हों या वो सब भरे हुए हैं खिलाड़ियों से। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि वो टीम जिसने रूल किया 1947 में आज़ादी हासिल करके 1948 के लंदन ओलंपिक्स खेले, अच्छा खेले, फिर 1952 के जो हेलसिंकी ओलंपिक्स, 1956 के मेलबर्न, हम सारे ओलंपिक्स में खेले, लेकिन इस मरतबा 2 दफ़ा से हम नहीं खेल रहे। कितना दुख होता है, आप तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक्स। बस इससे ज़्यादा दुख नहीं हो सकता। जितना हमें खुशी जीतने की हुई थी उतना दुख है ना खेलने का ओलंपिक्स में। भले ना जीते हम, लेकिन ना खेलने का पार्टिसिपेशन की होनी चाहिए। और हमारा जो इज्जत थी जब हम जाते थे, आप यकीन करें कि हमें हॉलैंड और जर्मनी में ख़ास तौर से हॉकी जाते भी हम वहाँ ज़्यादा थे, तो वहाँ पे हमें आम पाकिस्तानी लड़के जो हमारे दोस्त बन गए थे, जो हमें आके मैच में बैकअप करते थे, उनसे हमारी दोस्ती हो गई थी। तो वो ये कहते थे आके कि यार यहाँ पर आप हमें हॉकी ग्राउंड में आके कहते थे हमें कुछ थोड़ा सा सिखा दें, क्योंकि यहाँ के लोग ये समझते हैं कि यू बीइंग पाकिस्तानी कैन प्ले हॉकी। तो वो अपने अपने डिपार्टमेंट जो उनके अपने के उन डिपार्टमेंट में पाकिस्तान एज ए पाकिस्तानी हॉकी टीम में तो उन्होंने लेना ही लेना उन्हें। अच्छा हाँ, तो इतनी एक हॉकी की एक वक्त था हमारा, और इतनी ज़्यादा हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा इज्जत हमारी हॉकी की वजह से हॉलैंड और जर्मनी में बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब जाहिर है अब हम जब वहाँ जाती है हमारी टीम और हमारी टीमें हारती हैं तो हमें एक शर्मिंदगी सी भी होती है, हमने वो वक्त देखा हुआ है। और अब जो है वो ये चांस हो गया कि ओलंपिक्स में नहीं जा रहे हम, तो ये अनफॉर्चुनेट है। मैं ये समझता हूँ कि हमें 12 साल के आज भी जितना भी टैलेंट हमें मिलता है, एक हम इकट्ठा करके को 12-13 साल के बच्चों को हम ट्रेन कराएं, जो 5-6 साल उन कैंपों में रखें 100 बच्चा। सही। आप जब चीफ सेलेक्टर थे आपने ये सजेशन दी थी पीएचएफ? मैं तो हमेशा देता हूँ, अच्छा। आज भी दे रहा हूँ। अच्छा। लेकिन फिर वहीं आ जाता है कि फंड्स नहीं है। अब पहले तो फंड्स जमा किए और फिर मैंने एक और किया था कि अगर आपने ये सब करना है वो आप जितने भी आपके बजट है वो बजट आप एक में निकालें, और बजट निकाल के आप जो है वो इसको कोई ना हिलाए, वो बच्चों का हो। वो जो 14 साल के बच्चे हैं और 19 तक खेलेंगे, 5 साल का बजट आप रख दें, उसमें कोचेस के भी हैं, उसमें खाने पीने के भी हैं। 100 बच्चों का आप खाना पीना सब कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए या किसी को कोई आप कोई शौक है हसन भाई बच्चों में? आप समझते हैं कि शौक खत्म हो गया जब से ये मोबाइल फोन आया? जाहिर है शौक नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। और फिर नौकरियां भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं कहते कि जाओ खेलो, तो वो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हम ये 12 साल के बच्चों को लेंगे तो पेरेंट्स जैसे तौकीर डार एकेडमीज हैं, उनके बच्चे जो हैं मैंने देखे
8-8 10-10 साल के बच्चे जो 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ रहे हैं वो आते हैं, वो भी वो लेकर आते हैं वहाँ से गांव से, और उनको पता है उनके पेरेंट्स, वो कहते हैं रिहाइश भी देते हैं, खाना पीना, तो उनके पेरेंट्स मान जाते हैं। स्कूलिंग भी दे रहे हैं, पढ़ाई भी दे रहे हैं, उन्होंने स्पॉन्सर करा रहे हैं स्कूल, और हॉकी भी खिला रहे हैं, और एक देखें ना एक अच्छा कितना ज़बरदस्त उस बच्चे को एक एटमॉस्फेयर मिल रहा है, स्पोर्ट्स का भी, पढ़ाई का भी, इंग्लिश स्कूल में पढ़ा भी रहे हैं वो, तो 5वीं 4थी क्लास के बच्चे को वो पढ़ा के ला के ग्रूम कर रहे हैं, और उसको तो एक तो वो माँ बाप पेरेंट्स तो फिर भी भेज देंगे। लेकिन हॉकी का फिर क्या होगा हसन भाई? हॉकी ऐसी ही रुस्वा होती रहेगी? नहीं, हॉकी में यही कह रहा हूँ कि जब तक आप 2-4 साल तो रुस्वा ही होना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन ये कि फिर अगर आप 13-14 साल के बच्चों को ले लेंगे हम, तो फिर आप देखें कि फिर पाकिस्तान उसी मुकाम पे होगा। टैलेंट है, हम खेल सकते हैं, हमारी बॉडी अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है कि हम उसमें सही तरह बैंड कर सकते हैं, हम सही तरह अपने बॉडी को वेव कर सकते हैं, तो हमारे बच्चे तो फिर भी टैलेंटेड मिल जाएंगे, और उसको ग्रूम करना है। अब दस्ता भी कम हो गया। 84 में शेफ डी मिशन मीर जफरुल्लाह खान जमाली मरहूम थे, और आपकी हॉकी टीम के कप्तान मंजूर जूनियर पाकिस्तान का परचम लेकर चल रहे थे, और आप बहुत बड़ा दस्ता था पाकिस्तान का। अब वो फीलिंग्स नहीं नजर आ रही, क्या वजह क्या है हसन भाई इसकी? देखें, अब तो सियासत है खेलों में या बहुत ज़्यादा? सियासत भी कहूँगा, मैं बिल्कुल कहूँगा सियासत जो नीचे हमारे ज़माने में भी थी, लेकिन इतना टैलेंट था कि कहीं ना, जैसे मुझे कराची में नहीं लिया गया, मैंने बताया, और लेकिन मुझे लाहौर वालों ने ले लिया, मुझे चौधरी गुलाम रसूल साहब ने एज अ प्रिंसिपल उन्होंने मुझे दाखिला कराया, और मेरे स्पेशल कोच करके मुझ बहुत एहसानात हैं उनके मुझ पे, कि अगर मैं यहीं रहता और वो मुझे ना बुलाते और मुझे ना कोचिंग देते, तो मैं शायद आज हसन सरदार यहाँ बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको दुख होता है? मतलब आपने तो कहा वाकई में जितना जीतने की खुशी थी उससे कहीं ज़्यादा दुख है कि पाकिस्तान ओलंपिक्स में नहीं आ रहा। हसन भाई, इसको फिर हम हॉकी को कैसे रिवाइव कर सकते हैं? एक जुमले में बताइए, मैं ब्रेक की तरफ मैं ये कहूँगा कि यंग बच्चों को लें और उनको हम प्रैक्टिस कराएं 3-4 साल। कोचेस तो बने हुए, मास्टर कोचेस हैं हमारे पास, कोचेस उधर काम आ जाएंगे। तैयब इकराम ने कई कोच प्रोड्यूस किए हैं ना, आप देखें तो डॉक्टर बनने लेकिन चले तैयब इकराम का अपनी जगह एक है, एक उनका अपना, मैं कहूँगा कि एक अपनी है स्टैंडिंग, बिल्कुल स्टैंडिंग भी है, फेडरेशन में भी आ गए, और बड़ा उनका मैंने देखा है कि उनका एक बड़ा रोब दबदबा है वहाँ पे। लेकिन जब मकाओ की टीम को कोच कर रहे तो 50 गोल खा लिए। हाँ, इसलिए कि मकाओ टीम में तो वो टीम टैलेंट नहीं है ना। अच्छा, देखें, टैलेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप टैलेंट लाएंगे तो कोच काम आ सकता है, कोच जो बताएगा वो काम करना है उसने। अगर मैं इस बच्चे को ये बताऊंगा तुमने, मैं सेंटर फॉरवर्ड खेलता रहूं और एक मैं 10 बच्चों को भी ले लूं जिनमें टैलेंट नहीं है, उनको बता के मैं प्लेयर नहीं बना सकता कि जी ये तूने गोल करने है, वो गोल करेगी। सही सही। हसन सरदार हमारे साथ मौजूद है, एक ब्रेक ले रहे हैं, और फिर हम ब्रेक के बाद हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल मोहित शाह। उन्होंने 5 ओलंपिक गेम्स कवर किए, उनसे पूछेंगे कि बकिया खेलों की कारकर्दगी। अब तो वाइल्ड कार्ड एंट्री पे जा रहे हैं हमारे एथलीट, तो वो क्या होगी? एक ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज। हम बात कर रहे हैं ओलंपिक गेम्स के हवाले से, और ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए आखिरी मरतबा हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली पाकिस्तानी हॉकी टीम के अहम रुकन, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के फातेह टीम के रुकन हसन सरदार तो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन हम ओलंपिक्स के इनसे बात कर रहे थे कि क्या वजह है पाकिस्तान 2 ओलंपिक्स पाकिस्तान नहीं खेल सकी हॉकी टीम। हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, डी न्यूज़ के रिपोर्टर भी हैं, और एक इस दश्त की सयाही में एक तवील अरसा गुजार दिया है अब्दुल मोहित शाह साहब ने, जो 5 ओलंपिक गेम्स कवर कर चुके हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। मिर्जा साहब। अच्छा, हसन सरदार भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैंने हॉकी की बेबसी पे तो इनसे बात की। लोग कहते हैं कि पीओए जो है शाह साहब, वो एक डाकखाने का रोल प्ले कर रही है, कि वहाँ से एंट्री आती है, आपने वाइल्ड कार्ड एंट्री दे दी, आप लोगों को ले गए। अभी मैंने वाजिद चौधरी की मिसाल दी, इससे पहले जब अख्तर गंजीरा जो थे पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के डीजी थे, वो खुद भी चले जाते थे। तो ये मसला क्या है कि जॉय ट्रिप्स में ऑफिशियल जाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं या खेलों को बेहतर बनाने में दिलचस्पी रखते हैं? देखें जी, एक तो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के दरमियान। पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल अपनी सारी मनमानियां करने की कोशिश करता है। कभी उनकी चलती है, कभी नहीं चलती। पीओए जो है उसने टोटल सिस्टम अपना अलग किया हुआ है, और ये बात आपकी दुरुस्त है कि पीओए ने काफी हद तक, अभी आप देखें ये जो आपने बैडमिंटन वाली बात की, मेरा ख्याल है बैडमिंटन की अगर प्लेयर जा रही है तो उसके साथ कोच जाना चाहिए। सेक्रेटरी चला गया। हाँ, कोच उसको गाइड कर सकता है, ना कि सेक्रेटरी गाइड कर सकता है। वो कि जरूर वो पुराने एक अच्छे प्लेयर रहे हैं, खुद नेशनल चैंपियन रहे हैं,
ठीक। लेकिन इसके बावजूद अगर प्रोफेशनल कोच जाता है तो उसकी हेल्प जरूर होती है ऐसे सही। बड़े इवेंट में। आप लाइन पे रहिएगा शाह साहब, मैं हसन भाई से पूछूं। हसन भाई, आपकी क्या ओपिनियन है? जिस तरह मोहित शाह कह रहे हैं कि अगर कोच जाएगा तो वो ज्यादा सही तरीके से गाइड करेगा ना, जो बिल्कुल। कोचिंग में जो एक्सपर्टीज रखता हो। क्या ख्याल जी, है? मैं ये समझता हूँ कि एक अगर स्पोर्ट्स का कोई जा रहा है तो उसमें कोचेस को ज़्यादा से ज़्यादा चांस दे दें। अगर प्लेयर्स हैं तो उसके ऑफिशियल्स कम हो, कोचेस ज़्यादा हों। ये मैं इनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, ताकि वो कुछ ना कुछ तो सीखें ना। आज नहीं सीखेंगे तो कल किसी और टीम को और किसी को सिखाने के लिए 3-4 कोचेस अगर भेज दें तो कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। सही। दूसरा हाँ जी, दूसरा ये बोलिए। जो इन्होंने एक और बात की कि पीओए का और स्पोर्ट्स बोर्ड का कोई नहीं है आपस में, Coordination। उनका अलग है। हाँ। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और- और उनका स्पोर्ट्स से ताल्लुक ही कोई नहीं है। सही, इनफैक्ट सही। उनका सिर्फ ओलंपिक से ताल्लुक है। हाँ। ये एक अनफॉर्चुनेट बात है, ये एशियन गेम से ताल्लुक है। उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि स्पोर्ट्स में कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। वो पाकिस्तान गवर्नमेंट का या स्पोर्ट्स बोर्ड का ठीक। या फेडरेशन का काम है। लेकिन शाह साहब, आप नहीं समझते बदकिस्मती नहीं है? फहमीदा मिर्जा बड़ी अच्छी पॉलिटिशियन है, लेकिन वो वफाकी वजीर खेल वफाकी वजीर बराए बैन सूबाई राब्ता है, जो अब खेलों की वजारत तो 8वीं तरमीम के बाद ख़त्म हो गई, उनको कुछ पता ही नहीं है। बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज सामने आती हैं। आप समझते हैं कि जमहूरी दौर में 2004 से जनरल आरिफ हसन सदर हैं पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के, तो क्या वहाँ जमहूरियत नहीं है? दौर तो जमहूरी है हमारे मुल्क में। देखिए, एक तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि आपके नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री वजूद में नहीं है। आप जब डिवॉल्व हुई, सारी पावर प्रोविंस को चली गई, तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री डिवॉल्व हो गई, प्रोविंसेस को चली गई। आप बाहर जाते हो तो पाकिस्तान फ्लैग के अंडर आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। और मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी का कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा स्पोर्ट्स का। सही। और ये जो मिनिस्टर है फहमीदा मिर्जा, मेरा ख्याल है मैंने अपनी जो 36 साल का ये प्रोफेशनल कैरियर है, या मैं स्पोर्ट्स कवर कर रहा हूँ या मेरा डेली का काम स्पोर्ट्स कवर करना है, मैंने ऐसा मिनिस्टर नहीं देखा जिसका बिल्कुल इंटरेस्ट स्पोर्ट्स की तरफ ना हो। ये वाहिद मिनिस्टर मुझे नजर आई है जिनका टोटल इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में नहीं है। ठीक। और ये मोर इंटरेस्टेड अबाउट अदर थिंग, पॉलिटिक्स वगैरह में। कोई ज्यादा जी स्पोर्ट्स का ना ज्यादा इनका कोई बैकग्राउंड है, उससे भी बड़ा फर्क पड़ा है। ठीक है, शाह साहब, हसन सरदार कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी हसन मैं ये कहूँगा कि जो इन्होंने कहा कि प्रोविंशियल मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स के सूबाई वजीर हो गए, मर्ज कर दिया। हाँ। वो मर्ज करना है तो इनको एजुकेशन मिनिस्टर के साथ स्पोर्ट्स को मिनिस्टर ताकि करें, ताकि स्कूल कॉलेजेस में उस तवज्जो के साथ जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर होगा वही एजुकेशन मिनिस्टर होगा, और जो वो कहेंगे वो दोनों एप्लीकेबल होगा इन स्कूलों पे, और स्पोर्ट्स भी चलेगी और पढ़ाई भी चलेगी। तो इन दोनों को मर्ज कर देना चाहिए। क्या कहेंगे शाह साहब? मेरा ख्याल है बहुत अच्छी सजेशन है। और क्योंकि ये देखें, सारी एक प्लेयर इस तरह का सोच सकता है, और जिसने सारी उम्र हॉकी खेली हो, सारी उम्र ग्रास रूट लेवल से ऊपर तक आया हो, इनको पता है कि इंस्टीट्यूशन जो है, खासकर स्कूल कॉलेजेस, उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है एक प्लेयर को बनाने में, ग्रूम करने में, या टैलेंट को स्पॉट करने में। सही। अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स या ये स्पोर्ट्स का सारा जो यहाँ पे स्पोर्ट्स की फॉर्मेशन है या स्पोर्ट्स से इख्तियारात है, वो एजुकेशन मिनिस्ट्री को दे दी जाए सेंट्रल लेवल पे, तो मेरा ख्याल है काफी मसाइल हल हो सकते हैं, और पाकिस्तान आगे जाके कुछ अर्से तक पाकिस्तान में स्पोर्ट्स अच्छी तरह प्रमोट हो सकती है। शाह साहब, आप तो शहर इक़्तिदार में बैठे हैं इस्लामाबाद में, आपका तो राब्ता होता होगा, और आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 36 साल आपने इस दश्त की सयाही में गुजारे। कभी राब्ता होता है, कभी आपने कोई तजावीज़ दी, या तजावीज़ अगर देते हैं तो कोई अमल नहीं करता? देखें जी, मैं आपको हकीकत बताता हूँ, मैं खुद अभी इनका जो आईपीसी मिनिस्ट्री लेवल पे 2-3 इनके प्रॉब्लम चल रहे हैं। स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं बना रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का नया बना रहे हैं। हाँ। मैंने बड़ी दफा आवाज उठाई कि जो स्पोर्ट्स पॉलिसी होती है, ये मुल्क की स्पोर्ट्स को एक डायरेक्शन देती है, सही। और जब तक आप सारी फेडरेशन को, सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जिनके अरसा दराज हुआ इस कवर करते हुए, उनको बिठा के उनसे सजेशन नहीं लेंगे, आप स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं बना सकते। सही। और ये मैं कहता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनको स्पोर्ट्स पॉलिसी अप्रूवल के लिए चली गई, उन्होंने वापस की कि ये जो आप अगर स्टेक होल्डर्स का इनपुट नहीं लेंगे तो ऐसी स्पोर्ट्स पॉलिसी का फायदा कोई नहीं है। सही। और अभी ये दोबारा वो स्पोर्ट्स पॉलिसी मेरा ख्याल है बनाने के चक्कर में कि सारे देखिए स्टेक होल्डर्स जब तक सारे मिल के साथ बैठ के और कलेक्टिव एफर्ट नहीं करेंगे, स्पोर्ट्स कभी प्रमोट नहीं होती। और दूसरा, मैं मिर्जा साहब आपको बता दूं, पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्पोर्ट्स को ना कोई प्राइवेट सेक्टर स्पॉन्सर करता है, ना गवर्नमेंट उसकी उस तरीके से हेल्प करती है जिस तरीके से हेल्प करना चाहिए। आप
2-2 साल तो फेडरेशनों को आप पैसे नहीं देते, ग्रांट नहीं देते, तो आप पीनट्स देते हैं 10, 15, 20, 30 लाख रुपया साल का, सही। वो भी आप नहीं देते, वो भी मिनिस्ट्री रोक लेती है। तो आप कहाँ से लाएं? आप समझते हैं, देखें आप खुद एक माशाल्लाह बड़े तजर्बाकार जर्नलिस्ट हैं, आपको पता होना चाहिए कि पैसा नहीं है तो फिर हॉकी में पैसा नहीं है, वॉलीबॉल में पैसा नहीं है, एथलेटिक्स में पैसा नहीं है, आपकी शूटिंग में, तो किस तरह आपके बाहर जाके पार्टिसिपेट करेंगे? ठीक है, ओलंपिक गेम्स और पाकिस्तान, इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान के लेजेंडरी हॉकी ओलंपियन हसन सरदार से, और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इस्लामाबाद से सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट अब्दुल मुही शाह। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ओलंपिक गेम्स में पाकिस्तान का जो दस्ता गया है और पाकिस्तान में खेलों का मयार क्या है, इस हवाले से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। हम एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारे साथ 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की फातेह पाकिस्तानी हॉकी टीम के सेंटर फॉरवर्ड, मैन ऑफ द टूर्नामेंट हसन सरदार मौजूद हैं, और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया हुआ है पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो 5 ओलंपिक्स कवर कर चुके हैं, अब्दुल मुही शाह ने। हसन सरदार साहब, जो मुही शाह साहब बात कर रहे हैं कि फंड्स नहीं मिलेंगे, अगर और फंड्स अगर मिलते भी है तो जॉय ट्रिप पे लोग चले जाते हैं। अभी मैंने एग्जांपल दी है कि एंट्री जो है वो उसकी माहौर शहजाद की हुई और उसके साथ पीबीएफ का सेक्रेटरी चला गया, तो फंड्स का फिर कैसे इस्तेमाल? देखें, एक तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, वो फंड पूरे स्पोर्ट्स को देता है, सबको बिल्कुल देना चाहिए, पीनट की तरह देता लेकिन है, पीनट है। हाँ। एक तो ये कि वो जो जैसे बता रहे हैं 10-15 लाख रुपए हैं, वो तो कुछ भी नहीं है पूरे साल के, पूरे साल के। तो वो तो एक कैंप में ही आप देखें ना, आजकल की जो सिर्फ उनको अगर प्रोटीन के साथ खाना दे दें तो वही जो है 2 महीने की मार है, 15 लाख रुपए पता नहीं लगते। तो ये एक तो अनफॉर्चुनेट है। दूसरा ये बात मैं एग्री करूँगा कि जब तक स्पोर्ट पॉलिसी, अब लकीली इमरान खान साहब बैठे हुए जिन्होंने वापस कर दी सबरी, लेकिन वो नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर जितने भी होते हैं इतना इनको डीपली पता नहीं होता, अप्रूव कर देते हैं। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि एक तो वो पॉलिसी जो भी होगी स्टेक होल्डर्स को शामिल नहीं कर रहे, ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होगी। इसमें स्पोर्ट्समैन को भी शामिल करें, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को भी शामिल करें, और स्पोर्ट्स से जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनकी भी इनपुट लेनी चाहिए। और ये एक दफ़ा हुआ था गिलानी साहब के ज़माने में, हम सबको स्पोर्ट्समैन को बुलाया गया था, जहांगीर जी उन्होंने एक दफ़ा सारे स्पोर्ट्समैन, हर हॉकी, क्रिकेट, मतलब हर दुनिया के जो है ना, कबड्डी से लेके उन्होंने बुलाया था, इनपुट ली थी। अब उसमें आगे कुछ नहीं हुआ या नहीं, लेकिन कम से कम इनपुट ली गई। तो मैं समझता हूँ कि इनपुट लेनी चाहिए उनको, जितने भी नामी गिरामी अपने अपने उसके पुराने लोग हैं उनसे, ताकि एक अच्छी मिलजुल के एक अच्छी पॉलिसी बने और वो आए। और इसी तरह ही जो स्पोर्ट्स बोर्ड है वो भी तवज्जो इसकी तरफ दरकार है कि मैं अभी शायद खाकान अब्बासी के मेरे साथ हबी पब्लिक स्कूल में थे, तो जब प्राइम मिनिस्टर थे तो मैंने उनसे टाइम लिया और ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मैं उनसे गया शहबाज सीनियर को साथ लेके, मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कितना पैसा आप मैं 1 साल का दे सकता हूँ। तो मैंने कहा था जी हमें 36 करोड़ रुपया दे दें हॉकी फेडरेशन को, 3 करोड़ रुपए महीना, और जी 3 करोड़ रुपए महीना, उसमें एक कैंप भी लगेंगे, उसमें हमारा सारा कुछ टूर्स भी है, कुछ कैंप दे सकती है गवर्नमेंट चाहे, जी गवर्नमेंट चाहे तो। उनके पास था फंड, उन्होंने दिया, वो कहने के मेरे बहुत कम देने, ये आप मेक श्योर कर लेना कि मैं यहाँ से निकाल दूंगा, फाइनेंस से आप निकाल लेना बाद में। लेकिन वो हुआ क्या कि वो लेट हो गए, हॉकी फेडरेशन से भी देर हो गई, ये सारा पैसा स्पोर्ट्स बोर्ड को चला गया। अच्छा, जी हाँ, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से कुछ नहीं मिला। शाह साहब क्या कहेंगे? हसन सरदार साहब ने बताया कि 36 करोड़ रुपए शायद खाकान अब्बासी के दौर में अप्रूव हुए हॉकी के लिए, स्पोर्ट्स बोर्ड को चला जाता है। स्पोर्ट्स बोर्ड की कारकर्दगी को आप कैसे देख रहे हैं? एक तो डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड जो थे उन पर करप्शन के इल्जामात लगे, गिरफ्तार हो गए, अब सुना है शायद जमानत पर हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड की कारकर्दगी को कैसे देख रहे हैं पीओए के साथ साथ? देखें, स्पोर्ट्स बोर्ड की कारकर्दगी कभी भी अच्छी नहीं रही, और जिस ये एग्जाम्पल को कोट कर रहे हैं और जो तजर्बा बयान कर रहे हैं हसन सरदार साहब, बिल्कुल मैं उसका गवाह हूँ। वो पैसे आ गए फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, लेकिन थोड़ी सी उस जमाने में हॉकी फेडरेशन ने कोताही की, उनके ऑफिशियल ने उसको परस्यू नहीं किया। अगर वो टाइमली परस्यू करते तो ये हॉकी फेडरेशन के पास वो पैसे चले जाने थे। मेरा ख्याल है कुछ ऐसे ऑफिशियल थे हॉकी फेडरेशन के कि वो परस्यू करने के बजाय वो हॉलैंड ट्रिप पे चले गए थे, ये मुझे पता है, और जिससे ये बड़ा नुकसान है पाकिस्तान की हॉकी को हुआ। एक और आपको एग्जांपल बड़ी मैं आपको मिर्जा साहब देता हूँ कि हाल ही में देखें, शूटिंग जो हमारी फेडरेशन है उसके 3 शूटर आपको पता है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए, और 3 शूटर क्वालिफाई करने के बावजूद शूटिंग फेडरेशन को इस साल सिर्फ 10 लाख रुपया मिला, पूरे साल का, पूरे साल का 10 लाख रुपया मिला। ये जरा सोचने की बात है। और
जो शूटिंग की, ये शूटर्स की प्रिपरेशन इनके इंटरनेशनल टूर पे 3 करोड़ तकरीबन 60 लाख रुपया लगा है शूटिंग फेडरेशन का, जिसमें इंटरनेशनल टूर हैं, जर्मनी की 1-2 महीने की ट्रेनिंग है, इसके अलावा उनकी और एक्सपोजर है, उस सब को मिल मिला के। तो कहाँ से लाते हैं स्पॉन्सरशिप, कहाँ से लाते हैं? नहीं, ये सारा आपको ब्रेकअप में बताता हूँ। नेवी करती है जी नहीं, उसमें से 16 करोड़ रुपया दिया, 16 लाख रुपया दिया सारी स्पोर्ट्स बोर्ड ने, 16 लाख ट्रेनिंग के लिए दिया था उन्होंने स्पोर्ट्स बोर्ड ने। 1 करोड़ 60 लाख रुपया दिया पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने कंट्रीब्यूट किया। ये इन राइटिंग में आपको बता रहा हूँ, ये सारे फैक्ट्स हैं, इसमें कोई गलती नहीं। और बाकी जो बच रहे थे पैसे वो शूटिंग फेडरेशन ने अपने तही एफर्ट करके स्पॉन्सर से कोई किससे पकड़ के 3 करोड़ 60 लाख रुपया पूरा करके, बड़ी बात है ये शूटर्स की। अब मुझे आप ये बताएं कि आप कह रहे हैं स्पोर्ट्स बोर्ड की कंट्रीब्यूशन क्या है? अगर आप 5 to 6% आप नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते एक एथलीट की ट्रेनिंग के लिए, तो आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है? सही, किस तरह आप स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे? कहाँ पे लेके जाएंगे आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स? ठीक है शाह साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। आखिरी ब्रेक है प्रोग्राम का, हम वापस आएंगे। थोड़ी सी चंद मिनट्स रह गए हसन सरदार से भी, और मोई शाह चूँकि बड़ा तजुर्बा रखते हैं, देखें उन्होंने काफ़ी चीज़ों को, जैसे हसन सरदार ने कहा जब अप्रूवल हो गई 36 करोड़ की, तो वो बता रहे हैं कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन था हॉकी फेडरेशन की जानिब से, जिसकी वजह से वो पैसे नहीं मिल सके। एक ब्रेक के बाद हम जल्द ही दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान के नामवर हॉकी ओलंपियन हसन सरदार और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद अब्दुल मोही शाह के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अब्दुल मोही शाह इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हसन सरदार साहब, वो जो अब्दुल मोही शाह ने एग्जाम्पल दी कि पाकिस्तान शूटिंग फेडरेशन ने अपने तौर 3 करोड़ रुपए जो इधर उधर से सब जमा करके जो कम हुआ पूरा किया, तो बाकी क्यों नहीं कर सकती फेडरेशन? करना चाहिए। PHF कर सकती है, हॉकी फेडरेशन कर सकती है। इतना तो कर सकती है कि किसी मेजर टूर्नामेंट में जा रहे हो तो कम से कम उससे पहले कोई एक इनकी अपनी पॉलिसीज़ ऐसी दें जिसकी वजह से कि लेकिन लोग एतबार नहीं करते। स्पॉन्सर्स क्यों नहीं एतबार नहीं करते? आप देखें जब जा रहे थे वर्ल्ड कप में तो जावेद आफरीदी ने स्पॉन्सर किया हायर वाले, लेकिन फिर उन्होंने कहा चीज़ें मैं खुद दूंगा। वो पैसे देने से रिलेक्टेंट क्यों हैं लोग? देखें, एक तो ये कि उनको माइलेज नहीं मिल रहा। माइलेज इसलिए नहीं मिल रहा कि पाकिस्तान टीम किसी जगह पे कारकर्दगी नहीं है, तो वो तो उनको तो एडवर्टीजमेंट चाहिए। जब पैसा डालेंगे तो ऐड भी चाहिए उनको, तो क्रिकेट में इसलिए ज़्यादा डालते हैं लोग, उनका सामने आता है। अगर पाकिस्तान भी सेमीफाइनल्स तक पहुंचना शुरू कर दे तो फिर हर एक का ये हो जाएगा, कम से कम पूरा नेशन देख रहा है, उनकी एडवर्टीजमेंट आ रही है या जो भी स्पॉन्सर कर रहा है, वो एक ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। शाह साहब क्या कहेंगे आप? क्योंकि स्पॉन्सर्स जो है वो भाग रहे हैं, स्पॉन्सर्स को माइलेज नहीं मिल रहा। हसन सरदार कहते हैं कि अब टीम परफॉर्म करेगी तभी माइलेज मिलेगा ना स्पॉन्सर्स को। जी, 2 चीजें हैं। एक तो मेरा ख्याल है टीम परफॉर्म करेगी। हॉकी हमारी बहुत पीछे चली गई 1916 के बाद, खासकर पहले फिर हम टॉप की 6-7 टीम्स में हम आ जाते थे, लेकिन जो हमने FIH की प्रो लीग हमने पहले मिस की और बुरी तरह हमने मिस की, और हमने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेली। जब हमें वाइल्ड कार्ड मिल गया 2016 में, हमने नहीं खेली। उसके बाद हॉकी पीछे ही चली गई, और आज हमारा हॉकी का ये हाल है कि हम 18 हमारी रैंकिंग है वर्ल्ड वाइड। 19 से 18 तो हो गई शाह साहब, पहले 17 से 19 हुई थी। जी, मेरा ख्याल है बस यही अराउंड है, मेरा ख्याल 18 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा। तो देखें ये बड़ा अलमिया है। आप फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियंस हैं, आप ओलंपिक चैंपियंस हैं, आपने दुनिया का हर टूर्नामेंट आपने हॉकी में जीता हुआ है, और ऐसे बुरे हालात जो 2016 से शुरू हुए। फिर देखें जब आप टॉप की 5-6 टीम्स में होते हैं, स्पॉन्सर भी मिलते हैं, लोग आपको सपोर्ट भी करना चाहते हैं जी। लेकिन जनरली मैं समझता हूँ कि अदर देन क्रिकेट यहाँ इंटरेस्ट नहीं लेते। कॉर्पोरेट सेक्टर जो है, मल्टीनेशनल जो है, वो सामने नहीं आती स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। लेकिन स्पोर्ट्स भी तो कुछ करके दिखाए ना, तो फिर तभी वो आएंगी ना शाह साहब। नहीं, देखें कहीं से मिर्जा साहब, कहीं से हमें स्टार्ट लेना पड़ेगा। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पैसा गलत नहीं खर्च होना चाहिए। ठीक, लेकिन इसके लिए सारा कुछ हमें कहीं से तो पुश करना पड़ेगा पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को, ओलंपिक स्पोर्ट्स को, जिसमें हमारा टैलेंट बनता है, जिसमें हम आगे जा सकते हैं। शूटिंग होगी, बॉक्सिंग होगी, रेसलिंग होगी, वेट लिफ्टिंग होगी, ये ऐसे गेम्स हैं जहां हम टेक्वांडो होगी या जूडो वगैरह होगी, इनमें हमें आगे जा सकते हैं। ठीक है हसन सरदार साहब, जब आप एक वक्त आ गया था PHF में कि आपको स्पॉन्सर करना पड़ा,
THF की जी किट हाँ, मुझे अच्छी तरह से unfortunate, याद है, आपकी एहलिया के नाम से जी जो हाँ। बुटीक थी। तो क्या ये वक्त आ गया पाकिस्तान हॉकी? जी हाँ, आप तो अब देखें आपके जो हमें पहले दे रहे थे वो दे रहे हैं कि जी उनका नाम बड़ा बड़ा लिखा जाएगा और सिर्फ किट देंगे, कोई पैसा भी नहीं देंगे। तो फिर क्या फायदा? तो इस तरह फिर मैंने उनको कम से कम मैंने कहा कि ये पैसे भी देंगे हमें और किट भी बना के देंगे, थोड़ा देंगे पर चले कुछ तो हमारा इधर से गुजारा होगा, और उस तरह फिर वो हमें कुछ थोड़े बहुत पैसे मिलने लगे थे। ठीक है शाह साहब, क्या कहेंगे आप? अब ये वक्त आ गया है, चलते चलते बस आखिरी एक आध मिनट है, आप क्या देखते हैं टोक्यो ओलंपिक्स में? हम वैसे ही वापस आएंगे, वाइल्ड कार्ड एंट्री ज़्यादा थी। अरशद नदीम से आपको तवक्को है, शूटर से आपको तवक्को है? जी इसमें कोई शक नहीं है कि शूटर जो दोनों हैं जो एक इवेंट में खेल रहे हैं, खलील अख्तर और गुलाम मुस्तफा, इनसे जरूर कोई होप्स हैं, और खासकर होप जो है इस वक्त अरशद नदीम से है जेवलिन थ्रो में, सही। क्योंकि इस वक्त उनका जो मेरा ख्याल रैंकिंग है बहुत नीचे। नेशनली वो अराउंड 7 है, लेकिन अगर वो 90 को टच कर दे, 90 मीटर्स को टच करते हैं तो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान के लिए सिल्वर या ब्रॉन्ज ले सकते हैं। चले, अच्छी बात है। शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त लिया। हसन भाई आपका बेहद शुक्रिया कि आपने भी अपना इनपुट दिया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।